एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स की बात करें या ऑर्गन की बात करें, हर ऑर्गन हर पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और जिस तरह से हर दिन की बात करें, हर दिन की अपनी विशेषता है, अपना महत्व है, उसी प्रकार से आज का दिन जो है विशेष प्रकार से हमारे हार्ट के लिए यानी कि हमारे दिल के लिए जो है वो समर्पित है। दिल के कई रोग हैं, दिल के रोगों का इलाज भी संभव है और दिल को लेकर जो है क्या कुछ हमें करना चाहिए। और आपको बता दें कि इस वक्त जो है मेरे साथ डॉक्टर सुशील हैं, काफ़ी सीनियर हैं और काफ़ी समय से जो हैं हमारे हार्ट संबंधी रोगों का इलाज कर रहे हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इन दिनों कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो रही हैं और किस तरह से उसका इलाज किया जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। थैंक यू रितेश भाई। सर जिस तरह से आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो जिस तरह से एक थीम लेकर चल रहे हैं कि हमें अपने हार्ट को जानना भी चाहिए और उसका यूज़ भी करना चाहिए, तो सबसे पहले इस थीम के बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए ठीक कहा आपने कि हर साल थीम चेंज होता है। हार्ट की बीमारियों के साथ कोई ना कोई रेलिवेंस है जिसका। इस बार का थीम ये है कि यूज़ हार्ट एंड नो हार्ट। आप अपने हार्ट को कैसे यूज़ करेंगे, उसके बारे में क्या जानेंगे, ये इम्पोर्टेंट। आपने शुरू में कहा कि हार्ट की बीमारियां काफ़ी किस्म की होती हैं। हार्ट की बीमारियां जो बचपन से शुरू होती हैं उनको हम कंजेंटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। हार्ट की बीमारियां वेल्व्स की होती हैं जिनको हम वेल्वर डिजीज़ कहते हैं। हार्ट की बीमारियां मसल्स की होती हैं जिनको हम मायोपैथीज कहते हैं। और हार्ट की बीमारियां करोनरी आर्टरीज़ की होती हैं, हार्ट की जो नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं, उसके लिए सब लोग हम चिंतित हैं, उसके लिए हम कंसर्न हैं। किसी ज़माने में ये कहते थे कि हार्ट की बीमारियां जो हैं एक एज के बाद होती हैं, तो पर आजकल हार्ट की बीमारियां अर्ली एज में शुरू हो जा रही हैं, जिसमें हम यंगर एज बोलते हैं। 45 के अगर लगभग हो तो यंगर बोलते हैं, यंगर एंड हार्ट डिजीज़। अब क्या कंसर्न है ग्लोबल, हर जगह अगर वर्ल्ड में कहीं देखो तो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास लोग हार्ट की बीमारियों से हर साल हमें छोड़ के चले जाते हैं या मरते हैं। इसी तरह इंडिया में भी ऐसा कंसर्न है, तो लगभग 43 लाख के आसपास लोग एक साल में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से मरते हैं, चाहे वो हार्ट की बीमारियां हैं, चाहे हार्ट के रिलेटेड हैं, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? दिनों का इम्पोर्टेंस तो ये है कि हम एक लेवल ऑफ अवेयरनेस जनरेट करें। गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे तो कर ही रही है, पर इंडिविजुअल को अपने लेवल पे भी करने की ज़रूरत है। हार्ट के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो एरियाज़ हैं जो ज़्यादा कंसर्निंग हैं। एक तो प्रिवेंशन है, जिसमें हम हार्ट की बीमारियों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और दूसरा एक डायग्नोस्टिक है जिसे हम इंटरवेंशन बोलते हैं, कि हम इंटरवेंशन करके किन रोगों के बारे में क्या कर सकते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी है, बाईपास है, ये सारी चीज़ें इंटरवेंशन में आती हैं। अब प्रिवेंशन में कुछ से फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। हार्ट के जो फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। उसमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, लिपिड्स एबनॉर्मलिटी है, मोटापन है, ओबेसिटी जिसे हम बोलते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस का लेवल है, कुछ लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, वो भी एक एडिशनल सा कारण है। ये सारे फैक्टर्स हम इनको ठीक कर सकते हैं, वी कैन मॉडिफाई देम। किस तरह से जो है इन पर हम रोकथाम कर सकते हैं, किस तरह से जो है इनको कंट्रोल कर सकते हैं? अवेयरनेस का ये है कि अपने ब्लड प्रेशर की जांच करिए, वो तो सिंपल सा मेजरमेंट है, घर में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ का ध्यान रखिए, अपने लिपिड्स के लेवल की जानकारी करिए, अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करने की कोशिश करिए, और अगर आपको फोकस करना भी है तो स्ट्रेस को पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करिए। कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोग पिल्स लेते हैं कि मेरा स्ट्रेस का लेवल कम होता है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है। उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए और भी बड़े मैकेनिज़म्स हैं जिनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आप एक आइडियल लाइफस्टाइल मैनेज करने की कोशिश करें। लाइफस्टाइल में ये है कि आप चलने की कोशिश करें, तकरीबन जो एक्सरसाइज हार्ट के लिए हेल्दी हैं वो करने की कोशिश करिए। और जो चलन खाने पीने का है, हम ज़्यादा सैचुरेटेड फैट लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनको कम करने की कोशिश करें। डाइट में ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डालें, तो लगता है कि ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये कदम हमें उठाने चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी डेली रूटीन की बात करें तो हम लोग जो है इन्हीं से ग्रस्त हैं। ना तो हम लोग चलते हैं, ना ही हम लोग जो है अपने डाइट पर कंट्रोल करते हैं। हमें जो मिलता है हम उसका सेवन कर लेते हैं और तरह तरह की बीमारियों की आसानी से गिरफ्त में आ जाते हैं। तो किस तरह से जो है लोग जो हैं अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं? प्रिवेंशन का एस्पेक्ट तो ह्यूमन बिहेवियर है। काफ़ी सी चीज़ें जो सोशो इकोनॉमिक इशू के साथ लिंक हैं, और कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम है, उसमें तो हर आदमी को अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाने की ज़रूरत है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है।
तकरीबन हर लेवल पे पीएचसी या सीएचसी लेवल में या जो डिस्पेंसरी लेवल पे डॉक्टर्स भी देखते हैं कि उसको करने की कोशिश करते हैं। पर हमारा भी प्रयास रहता है कि हमने भी लगभग 400 के आसपास कैंप्स किए हैं, वो लोगों को अवेयर करते हैं, उनका बीपी देखते हैं, उनकी शुगर की जांच करते हैं, उनका ईसीजी करते हैं, उनके सिम्टम्स पूछते हैं, अगर कोई और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो उसको भी ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। फोकस तो ये है कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल करें, तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर्स का कंट्रोल होने से ये चीज़ें बच सकती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इंडियन एशियन हम जो लोग हैं, हमारी जो रेस है वो अगर यूरोपियन काउंटर पार्ट से ज़्यादा देखें तो उनमें हार्ट की बीमारियां ज़्यादा कॉमन होती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़्यादा कॉमन है, ओबेसिटी ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है, एचडीएल लेवल कम होता है। तो ये सारे लिंक, जेनेटिक लिंक हम एशियन लोगों में हैं और हम एशियन लोगों को ये हार्ट की बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। अब उनको ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने के लिए जिस लोगों की परिवार में हार्ट की बीमारी है, माता पिताजी को बीमारी है, उनको थोड़ा सा सतर्क रहना है, उनको थोड़ा सा हार्ट के जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं साइंस ने भी लोकलाइज किया कि कुछ जेनेटिक लिंक हैं जिन लोगों को यंगर एज में हार्ट की बीमारियां होती हैं, तो इनको तो हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आज इसी कड़ी में हमने एक वॉकाथॉन भी किया। वॉकाथॉन का मकसद ये था कि लोगों को अवेयर करें कि हम क्या कर सकते हैं। एक चलना सिंपल सी एक्सरसाइज है, वो सबको चलने की ज़रूरत है। 30 to 60 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हर आदमी को करनी चाहिए। सिंपल, अगर कुछ आपके पास सफिस्टिकेटेड जिम्स नहीं हैं, सफिस्टिकेटेड वो तरीका नहीं है देखने का, आप फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं है, तो एटलीस्ट वॉक करना तो सिंपल एस्पेक्ट है। हार्ट की बीमारियां हर जगह कॉमन हैं, रूरल एरियाज़ में, सेमी अर्बन में और जो शहर में हैं, सब में, चाहे वो सिटीज़ हैं, चाहे सेमी अर्बन हैं, चाहे रूरल एरियाज़ हैं, सब में एक जैसा दिख रहा है आपका, एक चेंज एक जैसी दिख रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, हम कोई भी बीमारी से अगर ग्रस्त हों तो हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और कई बार जो है ये मेडिसिन जो है हमारे हार्ट पर जो है इफ़ेक्ट करती है, तो ऐसे में मेडिसिन का इस्तेमाल भी हमें ज़रूरी है और हार्ट का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हार्ट पर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसे कैसे बचाया जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, मेडिसिन का इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है। हर दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है, उसका बेनिफिशियल इफेक्ट भी होता है, साइड इफेक्ट भी होता है। कुछ ड्रग्स जो हार्ट की टॉक्सिक होती हैं वो हम लोग नहीं देते, वो एक अलग बीमारी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल समबडी इज ऑन कीमोथेरेपी के एजेंट्स और कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं, वो हार्ट पे असर करती हैं, हार्ट के फंक्शंस को कम करती हैं। तो हर दवाई का डिफरेंट एरिया है। जिस आदमी को ब्लड प्रेशर है उसको ब्लड प्रेशर की दवाई खानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीपी अगर कंट्रोल नहीं हो सकता तो वो परेशानी है। जितनी फोर्स ब्लड की जनरेट होगी आर्टरीज़ के वेसल में या आर्टरीज़ को स्ट्राइक करेगी, उतनी डिफ़िकल्टी होगी। डायबिटीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खाली उन्हीं हार्ट की बीमारी होने का खतरा नहीं है, एक स्ट्रोक भी हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो दवाइयों का ऐसा लिंक नहीं है कि कोई दवाई हार्ट पे असर करती है। हर दवाई का एक बेनिफिशियल सा इफेक्ट है, हर दवाई का एक साइड इफेक्ट भी है। अगर आप दवाई शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, कोलेस्ट्रॉल की, तो वो हार्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं करती। वो ऐसा नहीं है कि उसको बंद करने से या उसको उसमें इमीडिएटली को हार्ट में नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे हार्ट अटैक के बारे में जानकारी हासिल करना चाहूँगा कि हमने अक्सर देखा है कि पहले ये जो है एल्डर्स को जो है अटैक आते थे, लेकिन आज के मौजूदा दौर में जो है यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा जो हैं इफ़ेक्टेड हो रहे हैं और यंगस्टर्स में जो है हार्ट अटैक की समस्या हमें देखने को मिल रही है। देखिए, चलन ये था कि किसी ज़माने में हम लोग बोलते थे कि हार्ट की बीमारियां 40-45 के बाद होती हैं, पर आज यंगर एरियाज़ में 20-30 की साल की उम्र में हार्ट की बीमारियां दिखती हैं। अब इसका क्या कारण है, काफ़ी सा कन्फ्यूजन है इसके कारण में, पर कुछ जो हमें फैक्टर्स दिख रहे हैं जो हमें ऑब्वियस लगते हैं। एक स्मोकिंग बड़ा कंसर्न है यंगर एरिया में। बच्चे या लोग, यंग जनरेशन किसी भी सेक्स की हो, ज़्यादा स्मोक करती है। स्मोक किसी भी फॉर्म में है, एक्टिव है या पैसिव है, वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको जिमिंग करने से या एक्सरसाइज करने से इसकी सडन डेथ हो गई है, तो उन लोगों में कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट अनॉमली होती है। सबस्ट्रेट अनॉमली मीन्स कहीं ना कहीं हार्ट की नाड़ियाँ अनॉमलस होती हैं, नाड़ियों में कोई डिफेक्ट होता है, नाड़ियों में कोई ना कुछ उल्टा सीधा होता है, या कुछ एक बीमारियाँ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं चैनिलोपैथी। हार्ट के कुछ करंट के जो मैकेनिज्म है उसमें दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखने से पता लगती हैं। यंगर एरिया में ज़्यादा कंसर्न आजकल जो हमारा मानने का ये है कि स्मोकिंग एक कंसर्न है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल एक कंसर्न है, जो खाने का सिस्टम है, जो हम डाइट लेते हैं वो सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लोग खा रहे हैं, और कुछ लोगों में एक फैमिली हिस्ट्री होती है। ये सारे से फैक्टर लिंक्ड हैं जिनमें यंगर एरियाज़ में ये चीज़ें होती हैं। यंगर लोगों के लिए ये सुझाव है कि जो लोग स्मोक करते हैं वो छोड़िए, जो लोग फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं वो एक्टिव होने की कोशिश करिए, जो ये
ज़्यादा फैट्स, ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट खाते हैं, उनको कम करने की कोशिश करिए। अपनी डाइट में ज़्यादा सप्लीमेंट करिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और एक स्ट्रेस के लेवल को पॉजिटिव तरीके से कोप करने की कोशिश करिए। स्ट्रेस का मायने ये है कि मेरे को कोई परेशानी है तो आई शुड इंडल्ज इन स्मोकिंग एंड टेकिंग सम पिल्स। दैट इज़ नॉट ए अल्टरनेटिव फॉर ए गुड सोल्यूशन। गुड सोल्यूशन इज़ इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम काइंड ऑफ पॉजिटिव थाट्स। पॉजिटिव थाट मीन पॉजिटिव एस्पेक्ट में स्ट्रेस को ले जाने की कोशिश करिए, तो उसी से एक माना जा सकता है कि एक चीज़ें कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस जो है काफ़ी तरक्की कर रही है, तो क्या अभी भी आपको लगता है कोई ना कोई अभी चैलेंज जो है आपके सामने है कि जो हार्ट की जो बीमारी है वो संभव नहीं है, या उसमें जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है देखने को मिल सकते हैं? ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसर्न तो हमारा ये है कि हार्ट के सिम्टम्स होते हैं, छाती में दर्द होता है, सांस का फूलना है, तो डिले मत करिए। अगर लगता है कि छाती में कोई जकड़न है, किसी ने दबाव लगता है कि रखा हुआ है, या बोझ सा छाती पे लगता है, कई बार हमें ये मिमिक होता है कि हार्ट के सिम्टम्स गैस के कारण लोग ये कहते हैं कि मेरे को गैस बन रही है, मेरे को हार्ट की बीमारी नहीं है। तो एक डिले कहीं ना कहीं एजुकेशन लेवल पे या अवेयरनेस लेवल पे भी है कि हम अपने आप को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे को हार्ट की बीमारी है, ये लगता है ये गैस है, लगता है कुछ और है। क्रूशल डिसीजन ये होता है कि डायग्नोस्टिक नेटवर्क जो है आजकल बड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। हार्ट की बीमारी का किसी ज़माने में हम बोलते थे कि डिटेक्शन नहीं हो रहा, डिटेक्शन इज़ वेरी सिंप्लीफाइड। पर कुछ कंसर्न ये है कि जो लोग हमारे पास इमीडिएटली पहुंच जाते हैं, जो टाइम वेस्ट नहीं करते, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन आवर, उस टाइम में हमारे पास पहुंच जाते हैं, या फिजिशियन के पास रिपोर्ट करते हैं जिसमें कुछ ड्रग्स होती हैं जो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स हैं, जो क्लॉट को खोलने वाली होती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, या अर्दमिया नहीं होता तो मरीज सर्वाइव करते हैं। पर कुछ लोग जो लकी नहीं होते, जिनका कोई कुछ सपोर्ट स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, जो एक एरिया से बिलोंग करते हैं कि आपको ये पॉसिबिलिटी, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, सफिस्टिकेटेड चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उन जगहों में कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो जाता है, मरीज़ की डेथ हो जाती है। आखिर में आज पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरह से आज वर्ल्ड हार्ट डे है? देखिए, जो थीम इस बार का है कि यूज़ हार्ट एंड नो हार्ट, हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप अपने हार्ट को ठीक डायरेक्शन में इस्तेमाल करिए, और यू शुड नो समथिंग अबाउट योर हार्ट। आप जितने भी हार्ट के सिम्टम्स हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करिए, और एक ऐसा प्रयास करिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या सुझाव हैं हमारे लिए जो अच्छे हैं। मकसद तो यही है कि एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हो, चाहे वो जम्मू में है चाहे भारत में है, कि लोग खुशहाल रहें, लोग तंदुरुस्त रहें, उसमें फैमिली में भी बर्डन कम हो, मुल्क पे भी बर्डन कम हो, और एक जो सोसाइटी में जो एक डिस्पैरिटी है उस कंसेप्ट्स की, उसमें भी लोग फूलें फलें। तो यही एक इस दिन का मानना है, और मेरी तरफ से फिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वर्ल्ड हार्ट डे पे भी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं कि जम्मू स्वस्थ रहे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, अगर हमें अपने शरीर का रख रखाव करना है तो हमें अपनी जीवन शैली में कुछ हैबिट्स को जो है बदलने की आवश्यकता है। हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना है और रेगुलर एक्सरसाइज जो है इसको अडॉप्ट करना है, तो तब जाकर जो है हम कई तरह की बीमारियों से निजात पा सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।